सतगुरुदेव स्वामी समझाते हैं, इस जीवन का क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुख शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। पता नहीं आज हम 56 भोग खा रहे हैं और कल एक रोटी के टुकड़े को तरस जाए। समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए ये पंच भौतिक शरीर उस परमात्मा ने बड़े ही सोच समझ के बनाया है। और पता नहीं वो ड्राइवर इसको चलाने वाला कहाँ पर बैठा है। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? जो स्वयं अपने आप ही मुड़ता है, अपने आप बैठता है, अपने आप सबकी बात सुनता है। कितना सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने, और हमने इस शरीर को सुनपा और सट्टेबाजी में और दारूबाजी में बर्बाद कर दिया। दुनिया में कुछ है तो ये पंच भौतिक शरीर से बड़ी कीमती और कोई चीज नहीं है, लेकिन मनुष्य ने इसकी परवाह न करके अपना ये लोग बिगाड़ा सो बिगाड़ा, पर लोग भी बिगाड़ दिया। हम इसी योनि में, मनुष्य योनि में ही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं, हाट बाजार देश प्रदेश में जा सकते हैं। और कहीं हम मनुष्य योनि को छोड़ करके पशु की योनि में चले गए, जानवर की योनि में चले गए, तो देखो वो भैंस चल रही है, घास खा रही है, उसकी गले में लोहे की जंजीर पड़ी है, और तुम्हारे ना गले में जंजीर है ना पैर में जंजीर है। जी चाहे वहां जाओ, जी चाहे वो खाओ। लेकिन मनुष्य यही सोच रहा है कि मैं दुनिया से अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब मेरा मकान मुझसे कोई नहीं छुड़वा पाएगा। एक छोटा सा चुटकुला याद आता है पंडित महाराज। एक पिता के 4 बेटा थे, 4 बेटा थे, तो सबसे बड़े बेटा की जब शादी की तो बहू घर में आ गई, और बहू घर में आ जाती है तो घर के बड़े बूढ़े घर से बाहर आ जाते हैं। पहले कमरा में पहले नंबर की बेटा की बहू आ गई, तो वो बुढ़ऊ और बुढ़िया अपनी खाट द्वारे पे बिछाने लगे। हम बाहर आ गए, नाचने आए, और जब बाहर आ गए और जो मकान था वो तो छीन लो। बुढ़ऊ बुढ़िया दोनों बाहर आ गए, धीरे धीरे 1 साल में एक कोठा और बना लिया। तब उन्होंने दूसरे लड़के की शादी कर ली, दूसरे नंबर का बेटा दूसरे कमरे में आ गया। बुढ़ऊ की जो चारपाई थी पहले आई बरामदे में, बरामदे से आई फिर दरवाजे पर, और दरवाजे से भी उठा करके फिर खेत पर ट्यूबवेल लगा था जहाँ समर, वहाँ समर पे एक झोपड़ी डाल दी, और बुढ़ऊ बुढ़िया वहीं पर मेथी धनिया पालक गाजर मूली नाती लंकन के लिए सब सब्जी वहाँ पर पैदा कर रहे हैं। ककड़ी खरबूजा तरबूजा, नाती लड़का सुबह सुबह चाय लेके पहुंच जाते थे। ऐसे करके 4 कमरे बनाए, और चारों कमरों में से एक भी कमरा उन बुढ़ऊ बुढ़िया को नहीं मिला। घर छूट गया, परिवार छूट गया, अब वो खेत पर रहने लगे। अब 4 बहुएं आई तो 4 तरह की बातें होने लगी। सबसे छोटी कहा करे कि हम तो सवेरे घर को ना छोटे के घर हो जाए, हम पर रोटी ना होगी। सुनते ना, अब हम शादी में गुजारो नहीं हो गया। अरे नहीं, अभी शादी में रहेगा यार, देखो ना बड़ी बड़ी उधर देखो। हाँ बोला, हम अपने मायके में हमारी मम्मी ने कब हमसे जनाई कही कि बेटरिया तू 2 रोटी जा। तो क्या चाहती है वो तुझी बता। हम तो रोटी ना होगी, रोटी ना होगी, बिल्कुल ना। बच्चा दिखाए हम चाह रहे हैं मानेगी नहीं, ना ना ना। हम तो कह रहे मान जा, लेकिन ना मानते तो न्यारी है ही। सुन रहे हो? हाँ बोलो। अगर तुम न्यारे नाय भाई, हाँ तो जैसे सासुलिया को पटक के मारूंगी, तुम अपने आप न्यारे होते रहोगे। नहीं ऐसा हो तो यार भाई।
अब भैया की बात पहुंच गई सासू तक। मोहल्ला पड़ोस वालों ने कह दी बउए से ऐसे कह रही है। सासू ने कही अब जाको निहारो कर दो, टाइम में फायदा है। और ऐसा होता है, हो रहा है वर्तमान समय में। जो बहुएं थी वो सास हो गई, सासू की वो बहुएं हो गई। एक गाना याद आता है सास में, बदल गया मेरे यार जमाना, बदल गया मेरे यार जमाना, बदल गया। और अब डरते हैं